हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। दोस्तों, आज हम लोग ये सेकंड एपिसोड लेंगे लर्निंग्स फ्रॉम निफ्टी का। फर्स्ट एपिसोड में हमने 4 इनसाइट्स देखे थे। अभी आने वाले ये जो सेकंड एपिसोड है पार्ट बी, इसमें 5 इनसाइट्स हम लोग देंगे। और ये जो सेशन है, ये सेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, निफ्टी का एक 5th फैक्ट मैं शेयर कर रहा हूँ। जिन लोगों ने फर्स्ट सेशन देखा नहीं है, वो पहले के सेशन देख ले। इसके प्रीवियस सेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। दोस्तों, निफ्टी जो है, निफ्टी का खासियत ये है कि निफ्टी बाइज प्रूवन विनर्स। निफ्टी में कोई ऐसा मल्टीबैगर निफ्टी बाय नहीं करता है कि जो मल्टीबैगर सडनली बाय कर लिया और सडनली वो बहुत बड़ा एक स्टॉक हो गया। लाइफ में ग्रोथ भी जो होता है वो फेज़ वाइज ग्रोथ होता है। अगर आपको 100 टाइम्स ग्रोथ वाला स्टॉक चाहिए तो पहले उसको 10 टाइम्स ग्रो होना पड़ेगा, फिर 25 टाइम्स ग्रो होना पड़ेगा और फिर वो 100 टाइम्स ग्रो होगा। तो ये जो मिथ है कि आपको एक बिल्कुल ही पेनी स्टॉक लेवल का या छोटा सा स्टॉक चाहिए और वो स्टॉक फिर आप मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढोगे और वो आपको 700% 900% दे के आपको अमीर बना देगा, ये फैक्ट नहीं है। निफ्टी का जो सक्सेसफुल जर्नी है, तो निफ्टी ने ऐसे मल्टीबैगर नहीं ढूंढे, बल्कि निफ्टी ऐसे मल्टीबैगर ढूंढता है जो कि ऑलरेडी प्रूवन है। इंटरेस्टिंग एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एशियन पेंट्स की अगर बात करें तो एशियन पेंट्स निफ्टी में, एशियन पेंट्स के लिस्टिंग के बाद में जब अप्रॉक्सीमेटली 30 के प्राइस पे ये लिस्ट हुआ था 2002 के आसपास, और 10 साल में लगभग इसकी जो प्राइस है वो 30 to 300 ऐसी ग्रो हुई थी 2012 तक। 2012 में एशियन पेंट्स का निफ्टी में एंट्री हुआ था और उसके बाद से 2012 से फिर से ये स्टॉक 10 गुना बढ़ के क्लोज टू 10 टाइम्स बढ़ के अभी ये जो स्टॉक है ये 3000 के आसपास 2022 में ट्रेड कर रहा है। सो ये जो जर्नी है, तो निफ्टी में जब एंटर हुआ तब वो ऑल टाइम हाई पे था और वहाँ से वो फर्दर ग्रो होते रहा। निफ्टी में 135 एंट्रीज़ हुई है और इन एंट्रीज़ की अगर आप बात करो तो 10 स्टॉक्स ऐसे हैं कि जिन्होंने 25 टाइम्स रिटर्न जनरेट किए हैं। 6 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने 50 टाइम्स रिटर्न जनरेट किए और 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने 100 टाइम्स रिटर्न जनरेट किए। और ये 3 स्टॉक हमारे में सबको पता है। एक है HDFC बैंक, दूसरा है इन्फोसिस और तीसरा है नेचुरली RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। सो लर्निंग ये है कि आपको ऐसा कोई मल्टीबैगर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि जो किसी को पता नहीं है। आप नोन विनर्स, प्रूवन विनर्स को भी आइडेंटिफाई करके यू कैन बिल्ड अ गुड पोर्टफोलियो। दूसरी फैक्ट है कि आपको बहुत सारी आइडियाज़ चाहिए। दूसरा मिथ है रादर कि बहुत सारी आइडियाज़ चाहिए और मल्टीपल आइडियाज़ सक्सेस होने के बाद में ही आप वेल्दी बन सकते हो। सॉरी, ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि यू नीड ओनली 3 to 5 आइडियाज़ इन अ लाइफ टाइम। यदि मैं बात करूँ तो निफ्टी के 50% से ज़्यादा जो रिटर्न जनरेट हुए हैं वो सिर्फ इन्हीं तीन स्टॉक से जनरेट हुए। सो इफ़ वी टॉक ऑफ निफ्टी, निफ्टी हैज़ गॉट ओनली 3 बिग मल्टीबैगर 100x आइडियाज़ और उसी से उसका एक बहुत बड़ा वेल्थ जनरेट हो चुका है। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वॉरेन बफेट जी हमेशा ये बोलते हैं कि as long as you don't mess up too many things and do too many mistakes, only few correct actions can take you to new heights. You need to do only few correct things as long as you don't do too many wrong things. तो ये निफ्टी उनका जो विजन है या उनका जो व्यू है, ये व्यू हम लोग निफ्टी के जर्नी में सक्सेस होते हुए देख सकते हैं। 7th फैक्ट है, आपको आपके जो पोर्टफोलियो के लूजर्स है उसको बार बार निकलते रहना चाहिए। सॉरी, ये भी एक मिथ है। यू डोंट नीड टू कट लूजर्स वेरी फास्ट। निफ्टी वेट फॉर टू मच लॉन्ग डिस्टेंस टू कट द लूजर्स। इसके लिए एग्जांपल देता हूँ मैं कि यस बैंक का एग्जांपल है। फ्रेंड्स, यस बैंक में जो स्कैम आइडेंटिफाई हुआ था वो स्कैम आइडेंटिफाई हुआ था 21 सितंबर 2018 को,
जब यस बैंक का स्टॉक एक दिन में 29% गिर के 226 रुपये तक गिर चुका था। उसके बाद में 1.5 साल तक यस बैंक वॉज फार्मिंग अ पार्ट ऑफ निफ्टी, क्योंकि उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था, फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन, वो स्टिल टॉप 50 में था। और धीरे धीरे नीचे आते हुए वो 19 मार्च 20 को यानी 1.5 साल बाद 53 पे आया और फिर उसको निफ्टी से वो एग्जिट कर गया। सो इवन इफ यू रिमूव द लूजर्स एट अ स्लोअर रेट एंड हैव अ गुड विनर्स, तो भी आपका पोर्टफोलियो डिसेंट रिटर्न जनरेट कर सकता है। 8वां जो मिथ है वो तो ज़बरदस्त मिथ है कि दिस इज़ नॉट द ओनली स्ट्रेटेजी, कि बाय लो एंड सेल हाई इज़ नॉट द ओनली स्ट्रेटेजी। इनफैक्ट निफ्टी डजेंट वर्क ऑन सोनली ऑन दिस स्ट्रेटेजी, बट रादर निफ्टी इस स्ट्रेटेजी पे वर्क करता है कि बाय हाई एंड सेल इवन हायर। क्योंकि कोई स्टॉक जब निफ्टी में एंटर करता है तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स, जैसे कोई 70 नंबर का स्टॉक है, वो ग्रो करते करते अगर 50वें नंबर पे आ जाता है तो वो स्टॉक नेचुरली अपने ऑल टाइम हाई पे रहता है, और निफ्टी उसको फिर भी बाय कर लेता है ऑल टाइम हाई पे, और वो फर्दर बढ़ते जाता है और वो इट इज़ सोल्ड एट ऑल टाइम हाई, प्रोबेबली एट आफ्टर फ्यू ईयर, जब और कोई उसको रिप्लेस कर देता है। सो निफ्टी इज़ लाइक अ प्राइस एक्शन पे वर्क करता है। निफ्टी में एंट्रेंट्स जो रहते हैं, मोस्ट ऑफ द एंट्रेंट्स आर एट देयर ऑल टाइम हाई। और 9th मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ निफ्टी हैज़ गॉट इट्स ओन स्ट्रेटेजी, और ये जो स्ट्रेटेजी है ये सिर्फ प्राइस पे डिपेंडेंट है, जिसको स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में भाव भगवान छे बोलते हैं। तो ये जो है ये सिर्फ प्राइस देखता है। निफ्टी कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता, कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करता, ना किसी मैनेजमेंट से मिलता है। इसमें कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये जो इंडेक्स को कुछ नहीं पता। इंडेक्स के पास एक स्ट्रेटेजी है और डेकेड आफ्टर डेकेड यही स्ट्रेटेजी पे ये वर्क करता है। ज़रूरी नहीं है ये स्ट्रेटेजी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजीज़ है, बट इफ़ यू स्टिक टू अ स्ट्रेटेजी, इफ़ यू स्टिक टू अ प्लान, यू कैन डू वंडर्स। इसीलिए वॉरेन बफेट बोलते हैं कि एन इडियट विथ अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट प्लान। तो यही चीज़ है, निफ्टी का अपना एक स्ट्रेटेजी है, अपना एक स्टाइल है, उस स्टाइल पे निफ्टी वर्क करता है एंड इट हैज़ क्रिएटेड वंडर्स, इट हैज़ क्रिएटेड ह्यूज रिटर्न्स ऑफ 1700%, विच आर सिग्निफिकेंट रिटर्न्स। इतने सारे रिटर्न्स ये जनरेट करके निफ्टी ने ये प्रूव कर दिया है कि इफ़ यू फॉलो डिसिप्लिन एंड स्ट्रेटेजी, डिसेंट स्ट्रेटेजी, तो विदाउट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बट फॉलोइंग एंड स्टिकिंग टू द स्ट्रेटेजी, यू कैन क्रिएट अ बिग वेल्थ। दोस्तों ये जो दोनों सेशंस है, ये दोनों सेशंस पार्ट ए और पार्ट बी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक बहुत ही वैल्यूएबल लर्निंग एक्सरसाइज है और मैं आशा करता हूँ कि ये एक्सरसाइज से आपको बेनिफिट हुआ होगा। यदि आप फिनवाइज में नया है और आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर ज़रूर करिए, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।